Hello बच्चों, let's take the question. The question says, black body is an ideal body that emits and absorbs radiation of all frequencies. Question assertion और reasoning पे based है. Assertion कह रहा है कि जो black body होती है एक ideal body होती है जो कि emit भी करती है और absorb भी करती है radiation of all frequencies. Second चीज हमें दिया है reason. इसका रीजन है कि जो बिहेवियर होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का उसे हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज वेरी क्लियर कि ये इसका रीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो कि एमिट और ऑब्जॉर्व करती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में उसे पढ़ रहे हैं. दिस इज ट्रू, बट हाउ कैन वी से कि वो क्यों एमिट कर रही है, जो आइडियल बॉडी है वो एमिट क्यों कर रही है या एब्जॉर्ब क्यों कर रही है सारी फ्रीक्वेंसीज को. सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन ब्लैक बॉडी. व्हाट इज ब्लैक बॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसी मतलब ब्लैक बॉडी हम एक ऐसी आइडियल बॉडी कह सकते हैं जो क्या करती है, एमिट करती है. एमिट एंड एब्जॉर्ब. एमिट करती है यानी कि बाहर निकालती है, और एब्जॉर्ब करती है यानी कि अंदर को लेती है. क्या? रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है. ऑल्सो एमिट भी करती है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो उन्हें बोलते हैं ब्लैक बॉडी. उसे हम बोल देते हैं ब्लैक बॉडी, जो एमिट भी करती है और ऑब्जॉर्ब भी करती है, तो वो तो ब्लैक बॉडी हो जाती है. अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है जैसे जो रेडिएशन वो एमिट कर रही है, रेडिएशन एमिटेड बाय इट, उसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज हमें इसकी रीजनिंग में रीजन में पता होनी चाहिए थी. बट इसका रीजन ये कह रहा है कि बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है उसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो वी कैन से कि इसका असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो असर्शन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा है. दैट इज, assertion is true and R is true. Both A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. So we can say option B is the right answer. So this is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.